हेलो एवरीवन, आज है 15 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए, आज बाजार में एक्चुअली में गिरावट है। सेंसेक्स में गिरावट है, निफ्टी बैंक में गिरावट है, इवन मिड कैप में भी बहुत बड़ी गिरावट आज देखने को मिल रही है। जियो के शेयर में एटलीस्ट थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पर ज़रूर है। हालांकि पिछले कुछ टाइम में जियो का शेयर भी काफ़ी वॉलेटाइल रहा। तेज़ी आई तो भर के तेज़ी आई, फिर कुछ दिनों के लिए गिरावट भी देखी, फिर भर के तेज़ी देखी, फिर एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिला था जब पूरा बाजार भैया टूट के बिखर गया था। अब वापस वहीं पे जाने की कोशिश कर रहा है जहां से ये गिरकर आया था। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 340 रुपये के आसपास, और देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये एकदम से भागेगा, फिर बहुत ही मिनिमम करेक्शन दिखाएगा। मतलब जितनी तेजी दिखाई है उसके मुकाबले कम करेक्शन दिखाएगा, वापस तेजी पकड़ेगा, वापस करेक्शन आएगा, वापस तेजी पकड़ी इसने और वापस दोबारा जाएगा 360 रुपए के ऊपर। लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर से करेक्शन दिखाएगा ये 10-12% का, फिर वापस उससे ऊपर जाएगा ये। तो ये होगा यहाँ पर। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से जहां तक मुझे लगता है कि मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर लगती नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो फ्यूचर है इस कंपनी का वो बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि कंपनी के पास उस तरीके की स्ट्रेंथ है। भले ही नई कंपनी कह सकते हो आप इसको, भले ही बहुत पुराना बिजनेस इनका नहीं है, और एक्चुअली में अभी तो बिजनेस इनके शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन कंपनी के पास जो चीज़ सबसे बेहतर है वो एक है डेटा। डेटा काफ़ी स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग है इनकी, और रीच जो है वो और ज़्यादा बेहतर है। कंपनी एक नहीं कई सारे बिजनेसेस करने वाली है आने वाले टाइम में। अभी लाइसेंसेस मिले नहीं हैं उनको, इंतज़ार चल रहा है। टीम पूरी सेटअप हो चुकी है, लोग बैठ चुके हैं, काम बैकएंड में पूरा कंप्लीट हो चुका है। लॉन्च के लिए भाई साहब उनको अप्रूवल चाहिए, लाइसेंस चाहिए, और जैसे ही वो मिलेगा इनको टाइम नहीं लगेगा चीज़ों को रोल आउट करने में। और जहाँ तक मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि मार्च और अप्रैल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस कंपनी के लिए, क्योंकि देखो एक बहुत बड़ा इवेंट है ये, जो आईपीएल बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। और इस आईपीएल के दौरान ही मुझे लगता है कि इनके जितने भी बिजनेसेस हैं उनकी आपको बड़े पैमाने पर मार्केटिंग देखने को मिल सकती है, और शायद उस टाइम पर या फिर उससे पहले जो लाइसेंसेस इनको मिलने के कगार पर है वो शायद मिल भी सकते हैं, इसी दौरान अनाउंस भी हो सकते हैं। कि देखो, जो इंश्योरेंस का लाइसेंस था उसको अप्लाई करे हुए 6 महीना हो चुका है, और जनरली 6 महीने में वो लाइसेंस मिल जाता है। म्यूचुअल फंड का हालांकि पिछले महीने करा था, देखते हैं कि क्या होता है उसका। और इतना ही नहीं, कंपनी की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो कंपनी का जो लोन का बिजनेस है वो तो हालांकि चल ही रहा है, और इनके खुद के कई सारे स्टोर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं, जहां पर सीधे लोग जो भी चीज़ खरीदते हैं उसका लोन भी करवा सकते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो टीवी हो, या फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वॉशिंग मशीन से लेकर कई सारी चीज़ हो, तो वो हो सकता है वहाँ पर। इंश्योरेंस प्लान डेफिनेटली कंपनी अभी भी लाइसेंस मिला नहीं है, वेट कर रहे हैं ये, और जैसे ही मिलेगा इनको टाइम नहीं लगेगा। इनकी खुद की जो माई जियो ऐप है वहाँ पर इसको रखने में टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की अगर आप बात करो, देखो म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो होने वाला बिजनेस है। और अभी से ही अगर आप देखोगे तो लोग धीरे धीरे ये जो एफडी इन सब से हट के म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी ज़्यादा करना शुरू कर गए, मतलब। और पिछले कुछ टाइम में कई सारे बड़े प्लेयर्स आए भी हैं, लेकिन जियो डेफिनेटली एक एज पे रहने वाला है, और शायद हो सकता है कि काफ़ी कम पैसा चार्ज करे वो, और उसके चलते स्टार्टिंग में जो स्ट्रेटेजी उन्होंने अप्लाई करी थी जियो के लिए, वो इसके लिए भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। और इनका जो डिजिटल पेमेंट के जो साउंड बॉक्स है वो कई सारे स्टोर्स पे लग चुका है ऑलरेडी। बेंगलोर में तो कई सारे स्टोर्स पे लग चुका है, बड़े बड़े शहरों में वो लग चुका है, और ये बड़ी बात है इनके लिए। और आने वाले टाइम में मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर भी बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन का चांसेस है, और इवन इनके जो छोटे छोटे स्टोर्स होंगे, जो जियो मार्ट के स्टोर्स होंगे, वहाँ पर भी लोन वगैरह देने का काम आराम से स्टार्ट हो जाएगा इनका। और दूसरी बड़ी बात, इनका क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस कंपनी कोशिश कर रही है एसबीआई के साथ मिलकर लॉन्च करने को लेकर, और वो अपने अपने उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपने खुद के स्टोर्स के, अपने खुद की सर्विसेज के ऊपर कई सारे रिवॉर्ड पॉइंट, कैश पॉइंट जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे ये आने वाले टाइम में। तो ये भी है, ब्रोकिंग का बिजनेस है जहां पर एंटर कर सकते हैं, ऐसी चर्चा है। और इन्वेस्टमेंट तो है, देखो कंपनी ने आरबीआई से बोला है कि देखो हम कोई एनबीएफसी कंपनी नहीं है, तो हमें वो स्टेटस नहीं चाहिए, हमें सीआईसी वाला स्टेटस चाहिए। तो डेफिनेटली कंपनी मेरे हिसाब से जो जा रही है, आप उसको एक तरीके से नहीं गिन सकते। और जहाँ तक अगर आप इसका वॉल्यूम देखोगे तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स अभी तक ट्रेड हो चुके हैं। बाजार जस्ट खुला है,
मार्केट कैप इसका 2,18,000 करोड़ का है। अब बीच में कई सारे मीम्स भी बन रहे थे, जब इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ क्रॉस करा था तब लोगों ने कंपैरिजन स्टार्ट करा था कि देखो HDFC बैंक का मार्केट कैप इतना है और सालाना इतना सारा प्रॉफिट कमाते हैं, ICICI का इतना है, सालाना इतना सारा प्रॉफिट कमाते हैं, एक्सिस का इतना है, सालाना इतना सारा प्रॉफिट कमाते हैं, और जियो का इतना बड़ा मार्केट कैप है और प्रॉफिट के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर समझना होगा कि अगर आप किसी इस कंपनी को अगर आप बहुत पुराने बैंकों के साथ कंपेयर करो तो ये गलत है। अभी इनके बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुए, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ पर न्यूज़ के चलते मोमेंटम है, सेंटिमेंट है। देखो अभी बाजार ना सेंटिमेंट पे काम कर रहा है, सीधी सी बात है, सेंटिमेंट पे काम करता है बाजार कि भाई साहब आने वाले टाइम में इतने सारे बिजनेसेस है, इतनी सारी रीच है, इतना सारा पैसा है, इतने सारे अभी भैया मीडिया हाउस में धड़ाधड़ एक्विजिशन वगैरह हो रहे हैं, तो मार्केटिंग के लिए इनके पास इनफ रिसोर्सेस है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो देखिए अभी डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको पे करेगा ये, और इवन इनके रेवेन्यू भी उतने ज़्यादा नहीं है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से वो उतने ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको इसका 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप आपको ज़्यादा लगता है तो ये भी सोचो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 6% का हिस्सा जो है वो जियो फाइनेंशियल सर्विस का है, और उस 6% के हिस्से की ही वैल्यू बहुत सारी है। यहाँ पर अगर आप इसका वैल्यूएशन निकालोगे तो डेफिनेटली किसी के गले नहीं उतरने वाला है। 6,800 का पी किसी के गले नहीं उतरेगा और जस्टिफाई भी नहीं करेगा। लेकिन हमें समझना होगा कि अगर आने वाले टाइम में कंपनी के बिजनेसेस खुल जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट स्टार्ट अगर होता है तो ये एडजस्ट होगा। हालांकि तब तक शेयर प्राइस में भी एक बहुत बड़ी तेज़ी आप देखोगे ज़रूर, और रेवेन्यू भी इनके देखा जाए तो ठीक ठाक है, और एक्चुअली में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और भी कम है। शेयर होल्डिंग में देखा जाए तो जो प्रमोटर है वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक प्रमोटर 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीद चुके हैं। हालांकि सारे इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली करी हुई है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो जो 6.27 से घट के 4.91 पर आए हैं, चाहे डोमेस्टिक हो जो 10.05 से घटकर 8.18 पर आए हैं, या फिर चाहे वो FIs जम के बिकवाली करिए 26.44 से घटकर आए हैं ये 19.83%, या फिर रिटेल इन्वेस्टर जिसने जम के खरीदारी करी है, रिटेल और अदर्स ने 11.43 से ये आए हैं 19.96, और डेफिनेटली फ़ायदे में है ये, क्योंकि ये कम प्राइस पे तो नहीं है, ठीक है, लिस्ट हुआ तो उससे तो कहीं ऊपर है ये। तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा जियो को लेकर कि देखो टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा इस कंपनी को, और बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए। ये मैं लंबे समय से कह रहा हूँ, जब गिरावट आई थी तब से मैं कह रहा हूँ कि पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। आज अभी हम खबरें सुन रहे हैं इनके अलग अलग इंडेक्स से हटने की, लेकिन आने वाले समय में हम खबर सुनेंगे इनके अलग अलग इंडेक्स में शामिल होने की। और बीच में खबर भी थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट भी हो सकता है ये। तो डेफिनेटली कंपनी बहुत बड़ी है, बिजनेस स्टार्ट होंगे तो इनका जो निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे भी इनको एंट्री मिल जाएगी। इतना ही नहीं, बहुत सारे और इंडेक्सेस है, अगर बड़ी कंपनी होती है तो भाई आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि टाइम लगेगा आपको, ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन आपको देना पड़ेगा। और बाय ऑन डिप्स का आपका अप्रोच यहाँ पर होना चाहिए, जब भी गिरावट आएगी बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए। एक फेक न्यूज़ चली थी पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को खरीद सकता है, ऐसी एक फेक न्यूज़ आई थी और एक ही दिन में 16% ये दौड़ गया था। जब आने वाले टाइम में खबरें चलेगी कि भाई साहब इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल चुका है, इनको ये क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिल चुका है, IPL के दौरान जब एड कैंपेन्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे तो ये बड़ी बात होगी और तब एक अच्छी तेज़ी और ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहेगी। मैं इतना ही कहूँगा कि 2 बड़े इवेंट्स यहाँ पर होने वाले हैं, एक है IPL, दूसरा है वर्ल्ड कप, और इन दोनों ही इवेंट्स में जियो ही है जो बड़े पैमाने पर फ़ायदे में रहने वाला है। और उसकी सबसे बड़ी वजह अगर आप देखोगे तो IPL का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जियो सिनेमा के पास है, वर्ल्ड कप का ब्रॉडकास्टिंग राइट डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास है, जो भाई साहब अब जियो के पास ही वो भी आ चुका है। तो बड़े पैमाने पे मार्केटिंग कैंपेन्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप नज़र रखिएगा। और अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी के भी जाके खरीदारी कर लो, लेकिन आप यहाँ पर एंट्री करो तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के करिएगा, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ, फिर एक झटके में एक बहुत बड़ी 8-9% का डिक्लाइन आए और पैनिक कर जाओ आप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। वीडियो को एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।